हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। और अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, आपको एंग्जाइटी वगैरह नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंग्जाइटी वालों के लिए, डिप्रेशन वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग एंग्जाइटी में ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत आम बात है। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको लेकर कंसर्न हो जाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे क्योर करें। अगर पहले तो आपको डायग्नोस करना है, सबसे पहले डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपको हाई ब्लड सच में है कि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको एक डॉक्टर के पास जाना है, 5 से 10 मिनट बैठना है। और उस दिन आपको मतलब ऐसा कोई चीज़ खाना नहीं है, मतलब जैसे कोई कैफ़ीन वगैरह जैसे आपने ले लिया, मान लो कोई ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, इस टाइप की चीज़ आप लेके जा रहे हो, या फिर कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक है उस टाइप का अगर आप पी के जा रहे हो, तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है उस टाइम पे। और आपको ऐसे रिक्लाइन एंगल थोड़ा बैठना है और बिल्कुल अपने हाथ ऐसे टेबल पे रख के, डॉक्टर को बता देगा, अगर समझदार कोई डॉक्टर होगा तो। और लेग क्रॉस नहीं करने हैं। और 5-7 मिनट 10 मिनट बैठने के बाद फिर आपको ब्लड प्रेशर अपना मेजर करना है। उसमें अगर आपके जो 120 से अबव आता है अगर वो, तो आपका ब्लड प्रेशर वही 130 से अबव आता है, तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस से, इन सब चीज़ से परमानेंटली क्योर हो जाता है वो। और 140 से अबव आता है तो स्टेज 2 बोल देते हैं। तो उसमें आपको शायद कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करें डॉक्टर, पर उससे पहले ही आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखने हैं। और 2-3 बार आपने जो मेजर करना है ब्लड प्रेशर, कि हर बार आपका हाई आ रहा है कि उस टाइम पे हाई है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको सच में हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर एंग्जाइटी वक्त अगर आपने नापा है तो उस टाइम पे भी आपका ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है। तो तुरंत के तुरंत ही आपको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट नहीं करनी है, और डॉक्टर से पूछ के ही मेडिसिन स्टार्ट करनी है, ये पहले ही बता दूं आपको। तो और अगर आपको 160, 170 ऐसे 150 से ऊपर आता है तो फिर आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। रेगुलरली आ रहा है, मतलब 2-3 दिन तक लगातार उतना आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अभी आया और 5 मिनट बाद नॉर्मल हो गया या अगले दिन नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल ही होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसा है दोस्तों, 100 से लेके 200 तक अपने आप ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। आप सो रहे हो तो 100 भी पहुंच जाएगा, आप रनिंग कर रहे हो 200, 220, 250 पहुंच सकता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग ब्लड प्रेशर रहता है। इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है ब्लड प्रेशर, पर ये साइलेंट किलर बोलते हैं, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और मैनेज ना भी हो तो उससे ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है कि ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है। हर चीज़ की दवाइयाँ बनी हुई है, दवाई से मैनेज हो जाएगा। अगर वैसे मैनेज नहीं होगा तो सिंपल सा दोस्तों, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसको आपको मतलब एक ब्लड हार्ट आपका धड़केगा तो आपकी वेसल्स में प्रेशर पड़ेगा, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं सिंपल सी भाषा में। तो अब करना क्या होगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करना है अपना, एक आप नॉर्मल हेल्दी भी ह्यूमन बीइंग हो, तो तब भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की। तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीज़ों से मेरे को फ़ायदा मिला, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ अपने खुद के एक्सपीरियंस से, ना कि कोई मैं कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शुरुआत करनी पड़ेगी हेल्दी डाइट से। तो हेल्दी डाइट आप क्या मिलेगी दोस्तों, एक डैश डाइट आपको टाइप करोगे ना, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके अंदर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक थोड़ा बढ़ाना होगा, और कुछ आपको गाइड करेंगे उसके अंदर। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा डैश डाइट के ऊपर भी। तो इसको फॉलो करोगे तो इसमें बहुत सा मतलब ब्लड प्रेशर आपको 10 to 20 पॉइंट्स के आसपास कम आ सकता है एक हेल्दी डाइट फॉलो करने से। और उसके बाद अगर आप सोडियम इंटेक अगर आप उसके अपने इसमें कम कर दोगे, नमक जो रहता है, नमक के अंदर सोडियम रहता है। आप बहुत सा ज़्यादा बाहर का फ्राइड खाना खा रहे हो, या फिर बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हो, तो उसके अंदर क्या है, सोडियम जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग जितना आपकी रिक्वायरमेंट डेली होती है ना, उसके 3-4 गुना एक बर्गर के अंदर, एक पेस्ट्री के अंदर, इस टाइप के अंदर, ये सॉरी पेटीज के अंदर रहता है सोडियम। तो आपको बहुत लिमिट करने पड़ेगा वो खाना, या बंद कर दो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अपना जो मैं तो सॉल्ट जो रहता है उसका ऊपर से मतलब छिड़क के नहीं खाना है, जो आपके सब्जी में जो आ रहा है उसी को खाना है। और सब्जी में भी कट ऑफ कर सकते हो आप, जैसे रोटी में मत डालो, और क्या नाम है, सब्जी में डालो, या सब्जी में डालो, रोटी में डालो, एक चीज़ में कर लो, तो उससे भी कहीं ना कहीं आप उसको कंपनसेट कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। तो उसके बाद आपने सोडियम कम कर दिया, उसके बाद आपको एक हेल्दी मतलब जो अनहेल्दी जो फैट होते हैं उनको अवॉइड करना है। मतलब ट्रांस फैट वगैरह जितने भी होते हैं, चिप्स लेज वगैरह हो गई, इनके अंदर जो ये फैट आता है ना, बहुत ही हार्मफुल फैट रहता है। तो इसको आप अवॉइड करो। और मैं तो हमेशा रहता हूँ कि भाई कभी भी आपको कोई भी चीज़ के पीछे स्टबन नहीं होना चाहिए। कभी कभार खा लो तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। रेगुलर बेस पे अगर आप उसको मंच कर रहे हो, डेली आप एक पैकेट चिप्स का खा रहे हो, या फिर स्नैक्स कोई भी नमकीन वगैरह खा रहे हो डेली, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए हार्मफुल रहेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर से आप अगर मतलब हाई पाया गया आपको, तो मैं तो आपको ये गाइड करूँगा कि उसको अवॉइड करो। और कोई भी बर्डन नहीं लेना है। अगर कभी कभार मन करे तो खा भी लेना है, और ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत हाई भी होगा तो कोई बम नहीं फटने वाला। रेगुलर हाई नहीं रहना चाहिए, पहली बात ये है। और एंग्जाइटी में हाई होना बहुत ही नॉर्मल बात है।
उसके लिए आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। उसके बाद है दोस्तों रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप डेली दोस्तों 30 मिनट 40 मिनट चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ब्लड प्रेशर में। मैंने बाकी हेल्दी डाइट तो मेरे से दोस्तों फॉलो नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, पर ये जो रेगुलर वॉकिंग है ये मैं रेगुलर करता हूँ, डेली करता हूँ। 45 to 60 मिनट करता हूँ मैं डेली। आप अगर जैसे एज हो 50 के आसपास तो 30 मिनट 35 मिनट बहुत रहती है एक्सरसाइज, और यंग हो तो 1 घंटा सवा घंटा या 40 मिनट आराम से आप कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग करनी है दोस्तों, मतलब लगभग आपको 1 घंटे के अंदर 6 किलोमीटर के आसपास आपको कवर करना चाहिए। 50 मिनट की एक्सरसाइज करोगे तो 5 किलोमीटर आप चलना चाहिए डेली। आपको कैसे न कैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। अगर वैसे मैनेज नहीं कर पा रहे आप भाई कि ऑफिस वगैरह में बिजी हो, तो हर एक मील के बाद आप 2000-3000 स्टेप चल सकते हो। उससे भी कहीं ना कहीं आपका जो पूरा दिन का टारगेट है पूरा हो जाएगा, और वो फार बेटर है एक शॉट में एक्सरसाइज करने से। अच्छा आप पार्ट में एक्सरसाइज करोगे तो वो आपकी कैलोरीज जो है और जो आपका जो मतलब खाने के अंदर जो गंदगी आपकी बॉडी के अंदर जा रही है उसको कम करेगा कहीं ना कहीं। तो हर मील के बाद आप उठ के लंच करने के बाद 10-15 मिनट आप वॉक कर सकते हो। डिनर के बाद आप आधे घंटा 15 मिनट 20 मिनट, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद या ब्रेकफास्ट से पहले भी आप वॉक करके आ जाओ, एक हल्की सी जॉगिंग करके आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा। और मेनली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसके लिए कोई भी ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं बना या कोई भी ऐसे इंजेक्शन नहीं बना एक बार दे दिए खत्म ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा। कोई इन्फेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग हमने एक बनाई है, अपनी बॉडी ख़राब की है गंदगी खा खा के उल्टा सीधा सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, तब हमको हाई ब्लड प्रेशर होता है। और कुछ लोगों को जेनेटिक्स भी रहता है, पर जेनेटिक्स फैक्टर में ज़्यादा मानता नहीं हूँ। अपनी लाइफस्टाइल से हर जेनेटिक्स बीमारी से लड़ सकते हो, मेरे मानना तो ऐसा है। उसके बाद आप डेली वॉक करोगे। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोस्तों, आपको वेट लूज करना है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं करना मतलब आपको, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है? जिम में जाके डंबल उठाना या बेंच प्रेस करना या फिर कोई भी वेट लिफ्टिंग वगैरह जो होती है ना, उसको एक वॉकिंग तो कर ही रहे हो महीने हफ्ते में 2 या 3 बार, 2 बार 3 बार भी आप शायद नहीं कर पाओगे, तो 2 बार कम से कम आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, चेस्ट, इन सबको ट्रेन करना है आपको, शोल्डर वगैरह को जिम में जाके। नहीं तो आप वैसे पुशअप्स वगैरह ये सब कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो घर पे आप कर सकते हो या फिर जिम में कर सकते हो, उनके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर आपको अपने उसमें डालना है शेड्यूल में। 2 बार तो कम से कम, और 3 बार कर लो बहुत बेटर रहेगा। उससे आपकी मसल्स बिल्डअप होंगी और आपकी जो नसें जो पतली हो गई हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगी। जो टाइट हो चुकी है ना वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स होने में मदद करेगी। और ओवर द टाइम हो सकता है आप इन सब चीज़ों को ना भी फॉलो करो, थोड़ा सा अनहेल्दी डाइट भी ले लोगे तब भी आपको ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आप ये चीज़ महसूस करोगे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो ना, फैट आपका कम हो रहा है बॉडी के अंदर से। उसके बाद दोस्तों आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और हेल्दी वेट कैसे मेंटेन करेंगे? मसल्स बना के ही मेंटेन करना है वो भी। ऐसा नहीं कि जैसे आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो आप 75 kg के आसपास 280 kg आप वेट मेंटेन कर सकते हो, 75 to 80। पर उसके अंदर प्योर मसल्स हो तो ज़्यादा बेटर रहेगी। थोड़ा बहुत फैट चलता है पर फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं 6 फीट का हूँ, मेरा तो वजन 80 kg है तो मैं तो हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मसल्स भी होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्दी वेट वो भी उसके साथ हेल्दी मसल्स के साथ मेंटेन करना है, ना कि फैट के साथ मेंटेन करना है। मोटे आप नहीं हो पर आज मेरे को कि मेरा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, बल्कि मैं तो अंडर वेट हूँ या फिर मैं वेट की लिमिट के अंदर हूँ, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर फैट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो फैट आपको कम से कम करना है। उसके बाद आता है दोस्तों स्मोकिंग और एल्कोहल। स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर दो, एल्कोहल लिमिट कर सकते हो और बंद कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हर जगह बोलते हैं कि मॉडरेशन में ठीक है, पर मेरा मानना है मॉडरेशन कुछ नहीं होता। स्मोकिंग और अल्कोहल तो बंद कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको करना भी है तो कट डाउन तो करो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करो। 10 सिगरेट पीते हो तो 2 सिगरेट पे आ जाओ, डेली पीते हो तो 2 दिन में 1 बार पी लो, मतलब कहीं ना कहीं कट डाउन तो करना पड़ेगा दोस्तों, स्टॉप नहीं कर सकते तो। वरना ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है बनती रहेगी और ज़्यादा किस दिन आपको बहुत बड़ा एक किसी न किसी सिचुएशन डाल देगी, कोई पैरालाइज हो गई या फिर कोई हार्ट अटैक। मैं इस चीज़ बीमारी बताना नहीं चाहता ताकि आप और एंग्जियस हो जाओ सुन के ना, तो बड़ी बीमारी ना हो। इससे अच्छा आप छोड़ दो या लिमिट कर दो। लिमिट कर सकते हो, बहुत छोड़ना पॉसिबल बहुत से लोगों के लिए नहीं होता, तो आप लिमिट कर दो, मेरा तो ये मानना है। उसके बाद दोस्तों आप एक अच्छी नींद, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 8 घंटे 6 घंटे स्टूडेंट्स के लिए बहुत है। मैं तो मानता हूँ कि 8 घंटे से 9 घंटे कम से कम सोना चाहिए आपको। मैं खुद 10 घंटे 9 घंटे के आसपास सोता हूँ और मेरा ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं कंट्रोल में आया है सोने से। और 8 घंटे अगर आप सोते हो या 6 घंटे सोते हो तो 6 घंटे दोस्तों एकदम साउंड स्लीप होनी चाहिए। आप बिल्कुल ही सपने नहीं आने चाहिए, ना ही आपको बिल्कुल हलचल, बिल्कुल सीधे इस करवट में सोगे उस करवट में सोना चाहिए। अगर 6 घंटे वैसी नींद आ रही है तो 6 घंटे भी आपके लिए बहुत है। पर मेरी नींद जो डिस्टर्ब रहती है, और नींद डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आपको योगा मेडिटेशन रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 9 घंटे 10 घंटे भी सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोस्तों बॉडी पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद कोई काम या पैसा है। तो इसलिए अपनी अच्छी नींद पूरी करोगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही डाउन रहेगा। आप देखो दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे तो आपका ब्लड प्रेशर 100 के आसपास ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जैसे आप सो रहे हो इस टाइम पे
ब्लड प्रेशर आपको लोअर साइड पे है, तो हार्म जो आपकी नसों में होना है वो बहुत कम डैमेज होगा। उसके बाद आप एक्टिव रहते हो 14 घंटे, तो 14 घंटे में अगर मान लो आपको 130 भी रहा, तो आपने उसको रात में नेगोशिएट सो के कर लिया, तो आपको कैसे ना कैसे करके मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो एक हेल्दी और साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। मतलब स्लीप तो आपको लेनी है 8 घंटे की, 10 घंटे की, जो भी आपको लेनी है। तो मेरी माना 8 घंटे कम से कम नींद लो, और एक अच्छी अगर नींद ले पा रहे हो 6 घंटे की साउंड स्लीप बिल्कुल, तो वो एक अलग लेवल की स्लीप बता रहा हूँ मैं। वरना आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी 8 से 9 घंटे नींद आप लो, ब्लड प्रेशर पक्का डाउन आएगा। और दोस्तों रेगुलर मेंटेनेंस मॉनिटर बहुत करना है जो आपका बीपी है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये सब चीज़ छोड़ दोगे तो ब्लड प्रेशर आपको लो ना हो जाए, उसको भी आपको मेंटेन करना है। वैसे लो होगा नहीं इन सब चीज़ों से, मेडिकेशन पे अगर आप हो और इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड प्रेशर लोअर साइड में जा सकता है। तो आपको रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है ब्लड प्रेशर का ना, हर 15 डेज में या 1 मंथ में एक बार जाकर चेक करवाओ। और जैसा मैंने बताया है उस दिन आपको ना कॉफ़ी वगैरह पी के नहीं जाना है, ना ही बहुत वॉक करके बहुत टेंशन वगैरह उस दिन नहीं आपको मेजर करना है। जिस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो, अच्छा फील कर रहे हो, वहाँ जाके 10 मिनट बैठो बाहर वेटिंग एरिया में, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर, नर्स या कोई भी नॉर्मल फिजिशियन आपके जो ब्लड प्रेशर को मेजर करके बता देगा कि आपकी कितनी रीडिंग आ रही है। और 2-4 पॉइंट से जैसे 127 आ गया या 122 आ गया तो वो आपको 120 माना जाएगा, 135 आ गया, 138 आ गया तो 130 माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट 130 120/80 चाहिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वैसे रहना जो असली जो WHO गाइडलाइंस है 120/80 के नीचे रहना चाहिए, ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा बवाल नहीं हो जाएगा कि अगर आपका 1-2 पॉइंट ऊपर भी आ गया तो। बहुत से लोग थोड़ा सा बीपी, सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर नापा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ गया, तो बोलते हैं कि अरे यार मेरे को तो बीपी बढ़ा हुआ है। सर बीपी का कोई लक्षण नहीं होता, बीपी का लक्षण नहीं है क्या स्ट्रोक और हार्ट अटैक। ये सिंपल सा आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं मैं, उसको मैनेज कर लोगे तो कभी आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इस सर में दर्द हो रहा है तो मेरी बीपी बढ़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो मेरी बीपी बढ़ रहा है, घबराहट, ऐसे नहीं होता है। बीपी का खेल अलग है और ये सर में दर्द का खेल अलग है। वो गैस से भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है। 200-300 पहुंच गया ना बीपी, तब आपके सर में कहीं दर्द थोड़ा बहुत होगा। तो ब्लड प्रेशर को ऐसे नहीं लेना कि मेरा आज सर दर्द नहीं, आज मेरी बीपी नॉर्मल है। मॉनिटर करना है, डेली नापना है कि भाई मेरा बीपी अब नॉर्मल हो, तब भी आपको बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है। अभी मेरा बीपी हो सकता है बढ़ा हुआ हो क्योंकि बोल रहा हूँ मैं, एग्रेशन लगा रहा हूँ। तो उस चीज़ में आपको बहुत दिमाग से मॉनिटर करना है, जानना है बीमारी है क्या ब्लड प्रेशर, उसके बारे में स्टडी करना है, ना कि उसको बार बार पढ़ के उसके बारे में एंग्शियस होना है। बहुत ही इजीली मैनेजेबल है। उसके बाद दोस्तों आता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, योगा करने से क्या है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो नसों में लचीलापन आता है। और लचीलापन बहुत जरूरी है नसों के अंदर, मसल्स के अंदर। तो उससे आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पंप करेगा और नसें आपकी सॉफ्ट रहेंगी। एक पाइप है सॉफ्ट है, उसमें प्रेशर कम पड़ेगा। एक प्रेशर है सॉरी एक पाइप है वो बहुत हार्ड हुआ पड़ा है, उसके अंदर पंप करने में बहुत ज़्यादा जान लगती है, तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली आपका हाई आने लग जाएगा। तो आपको ऐसे मैनेज करना है योगा मेडिटेशन से, ताकि आपकी नसें भी खुल जाएं थोड़ी सी। मेडिटेशन से माइंड शांत रहेगा, योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और डीप ब्रीथिंग कर सकते हो आप। ये 3-4 तो है ही, हर एंग्जाइटी की वीडियो में बता देता हूँ, पर करता कोई भी नहीं है। करोगे तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, महीना भर कम से कम करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको अपने रूटीन में ला सकते हो। एक दिन छड़ के एक दिन कर सकते हो, पर ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और आप करने में मज़ा आने लगेगा और आप एकदम रिलैक्स फील करोगे। उसके पोटेशियम रिच फूड खाना है दोस्तों आपको, वो सोडियम के जो इनटेक को कम कर देता है, सोडियम को नेगोशिएट कर देता है। अगर आप पोटेशियम ज़्यादा खाते हो ना तो सोडियम को फ्लश आउट करने में मदद करता है। पर पोटेशियम ऐसा भी नहीं पोटेशियम का सप्लीमेंट लेने लग जाओ। बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, पालक हो गया, ये सब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हो, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। डेली एक बनाना खा लिया, हफ्ते में एक बार स्पिनच या पालक की सब्जी खा ली, एक संतरा खा लिया डेली। इस टाइप के, मतलब बर्डन कभी नहीं डाला दिमाग के ऊपर। बर्डन डालोगे और ज़्यादा आपको एंशियस फील होगा और ज़्यादा आपको घबराहट फील होगी। तो जो डाइट फॉलो हो सकती है उतना ही फॉलो करना है, ना कि हर की नमक बंद ही कर देना। बंद नहीं करना है दोस्तों, कम करना है। कैफीन कम कर देना है, ऐसा नहीं कैफीन छोड़ देना है। और कॉफ़ी वगैरह का अगर आपका एडिक्शन है तो 4 पीते हो 2 कर दो, इस टाइप का मैनेज कर सकते हो दोस्तों आदमी। डेली शराब पी रहे हो तो हफ्ते में एक बार कर दो। मैं तो ये कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि छोड़ना किसी के बस की नहीं है, और छोड़ने के चक्कर में ना वो कम भी नहीं हो पाती। तो कम तो आप कर ही सकते हो, मेरा तो ये मानना है। मैंने चाय बहुत कम कर दी। ये बाहर का खाना जैसे बर्गर वगैरह, मैं सोचता हूँ बर्गर खाने जैसे अपने घर पे कुछ अच्छी चीज़ बना के या मम्मी को बोल के बनवा के वो चीज़ खा सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो, और ना कि आप मतलब किसी चीज़ को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की कोशिश करो दोस्तों। ना कि उसके ऊपर एक अपने शरीर पे दबाव बनाना, माइंड पे दबाव बनाना, यार मैंने आज तो बाहर का बर्गर खा लिया, आज तो मेरा बीपी बढ़ ही जाएगा। ऐसे सोचने से दोस्तों ना बीपी बढ़ता है, आपको दिमाग खराब होगा और कुछ नहीं होगा। अब फिर लास्ट दोस्तों एक पॉइंट है
मतलब जो इस वीडियो को सम अप करने से पहले बोलता हूँ दोस्तों, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये लाइफ लॉन्ग लड़ाई है आपकी ब्लड प्रेशर के खिलाफ ना। अगर आप हेल्दी हो तब भी, हाई ब्लड प्रेशर है तब भी, और आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी, इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे तो बेटर, मतलब एक फ़ायदे की तरफ ही जाओगे आप। और डेली करना है, 100 साल जीना है तो डेली करना है 100 साल तक, ये बात आप गांठ मान लो। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले लोग तो इस डाइट को फॉलो करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन वैसे ही दूर हो जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर के बहुत से मेरे को कॉल आते हैं, सर मेरा बीपी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी में ये बढ़ रहा है। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली हेल्दी डाइट, डेली नमक कम। और मैं तो कहता हूँ हाँ, नमक के ऊपर एक टाटा सॉल्ट सुपर राइट दोस्तों एक नमक आता है, उसको खाओ, ना कि कोई रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये पहाड़ी नमक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि आयोडीन कमी हो जाएगी और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी आपके अंदर। टाटा सॉल्ट लाइट ले लो, उसके अंदर पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा रहता है, सोडियम बहुत कम रहता है। और जो ये मात्रा है ना 500 mcg से 2200 mcg डेली आप इंटेक सोडियम कर सकते हो। ये नमक की मात्रा नहीं है दोस्तों, ये सोडियम की मात्रा है, तो आपको सोडियम पढ़ना है उसके ऊपर, उतना ग्राम ही आपको नमक खाना है। उस हिसाब से आपका नमक अपने ग्राम को सेट कर लेना है कि भाई इतने ग्राम में इतना mcg सोडियम होता है, तो उतना ही मैं सॉल्ट इंटेक करूँ। उस वाले सुपर लाइट में बहुत कम सोडियम होता है और पोटेशियम की थोड़ी सी मात्रा रहती है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा आपका। तो वो वाला सॉल्ट खाओ, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, ये कुछ नहीं खाना है। तो दोस्तों ये ब्लड प्रेशर के ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो थी, मैंने ये स्टेप्स अपनाए हैं, मेरा ब्लड प्रेशर कम हुआ है, मैं आपको नाप के भी दिखा दूंगा। और अगर इन सब चीज़ों से बात नहीं बन रही है, 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना अगर हम फॉलो किए हैं, मतलब रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, एकदम धर्म की तरह फॉलो करें, जैसे डेली पूजा करते हैं वैसे फॉलो करना है, नहीं हो रहा तो आपको मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन स्टार्ट कर देना इन सब चीज़ों के बाद। अगर आपका 150 भी है, 160, 170 भी है, तो 1 महीने कम से कम इन चीज़ों करके देखो, उसके बाद मेडिसिन शुरू कर देना। और मेडिसिन से डाउन आ जाएगा, नहीं तो और भी बहुत से इलाज हैं, एक मेडिसिन दूसरा मेडिसिन ऐड हो जाती है और कहीं ना कहीं बीपी आपका कंट्रोल डॉक्टर ला देगा। तो पहले ये फॉलो करना है, फिर जाके आपको मेडिसिन तरफ जाना है। और इनसे 100% दोस्तों किसी भी आदमी का ब्लड प्रेशर लो आ सकता है। मेरा लो आ गया तो आपका भी लो आ सकता है। वेट लूज कर लोगे ना, हर 1 kg आप लूज करते हो, सॉरी हर 10 kg आप लूज करते हो, तो आपका 10 पॉइंट से बीपी लो आ जाता है, ये स्टडी ने प्रूव किया है। और मसल्स बिल्ड करनी, ना कि भूखा मरना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था, थोड़ी लंबी वीडियो होगी आज, तो यही सब था वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर से मदद करूँगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच।